दूध की वजह से इंसानों में जिगर का कैंसर किस तरह होता है, इसको किस तरह रोक सकते हैं। दूध जिसे एक मुकम्मल ग़िज़ा समझा जाता है, बच्चों में सेहत के मनफी असरात दूध की वजह से किस तरह पैदा होते हैं और बच्चों की ग्रोथ क्यों रुक जाती है दूध पीने की वजह से। आज की वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। दूध जिसे एक मुकम्मल ग़िज़ा समझा जाता है, इसी की वजह से इंसानों में जिगर के कैंसर जैसा मर्ज़ भी पैदा होता है और बच्चों में ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है दूध की वजह से। आज की वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। एक एलिमेंट, एक जुज़ जो कि दूध का हिस्सा है, वो है एफ्लाटॉक्सिन्स। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि एफ्लाटॉक्सिन्स है क्या और ये किस तरह से पैदा होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन वो चीज़ है जो कि एक फफूंदी से लगने वाला, फफूंदी से पैदा होने वाला जहर है, जो कि अगर जानवर फफूंदी लगी खुराक खाए तो ये उसकी अपनी सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है और फिर जो उसका दूध पैदा होता है जानवर का, उसी के अंदर ये जो टॉक्सिन है एफ्लाटॉक्सिन, ये दूध के ज़रिए फिर इंसानों तक मुंतकिल होता है और फिर इंसानों में ये जो जहर है ये कैंसर का बायस बनता है। बच्चों में वज़न ना बढ़ना, ग्रोथ बिल्कुल रुक जाना, ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, अब ये एफ्लाटॉक्सिन्स किन किन ज़राए से जानवर तक पहुंच सकता है। अगर हम जानवर को फफूंदी लगी रोटी खिलाते हैं और जानवर बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लेता है, चाहे हम खुद उसे खिलाते हैं या आपने फफूंदी लगी रोटियां जानवर, खुले हुए जानवरों के करीब रख दी, तो वो एक्सीडेंटली खा सकते हैं और इससे उनके अंदर ये मसला पैदा हो सकता है। मकई अगर हमने रखी, स्टोरेज की, उसके अंदर फफूंदी लग गई, जो मूंगफली, बनोला, खालें जितनी भी हैं, इस तरह की जितनी भी सारी खुराक के जो एलिमेंट्स जो हम स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करने से अगर हम ऐसी जगह पे स्टोर करें जहां पे नमी बहुत ज़्यादा है और हवा का गुजर नहीं है, धूप बिल्कुल नहीं है, तो ऐसी जगह पे जो हम जानवरों के लिए चारा जात जो हैं स्टोर करते हैं, तो उनमें फफूंदी लगने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी खुराक जब जानवर फफूंदी लगी खुराक खाता है तो ये वाले जो एफ्लाटॉक्सिन्स हैं ये जहर पैदा करते हैं जानवर के अंदर। अब जानवर के अंदर कौन कौन से मसले पैदा होते हैं। पहले नंबर पे तो जिगर का मसला जानवर के अंदर बनेगा। जितने भी टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, टॉक्सिन्स अगर जानवर खाए या उसके जिस्म में खुद पैदा हों, वो सबसे पहले लिवर को, जिगर को इफेक्ट करेंगे। जिगर ही वो आर्गन है जो कि जहर जैसी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ख़ात्मा करता है, उनके एंटीडोट पैदा करता है। पहले नंबर पे तो वही जिगर इफेक्ट होगा। जब जिगर इफेक्ट होगा तो जानवर के अंदर कुव्वत मुदाफ़त, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। फिर जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी जरासीम जानवर को लगेंगे कहीं ना कहीं से, वो सारी बीमारियां जानवर के अंदर मुंतकिल हो जाएंगी क्योंकि जिगर इफेक्टेड हो चुका है। पहले नंबर पे जिगर का मसला बनेगा। दूसरे नंबर पे कुव्वत मुदाफ़त का मसला बनेगा। जानवर की नशोनुमा, ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। उसी के साथ जानवर को जो सबसे मूजी मर्ज है फार्म लेवल पे, वो है मेस्टाइटिस और दूसरे नंबर पे है जानवर में लंगड़ापन। तो जो मेस्टाइटिस है, सबसे मूजी समझने वाली बीमारी, वो इसी फफूंदी की वजह से भी लगती है जानवर को। तो जिगर का मसला, कुव्वत मुदाफ़त में कमी, नशोनुमा का, ग्रोथ का रुक जाना, उसी के साथ मेस्टाइटिस, साड़ू जैसे मसाइल ये जानवरों के अंदर पैदा होते हैं। अब इंसानों के अंदर क्या होता है, यही एफ्लाटॉक्सिन्स जो हैं जब दूध के ज़रिए इंसान तक पहुंचते हैं तो इंसान में भी जिगर के कैंसर जैसे मसाइल पैदा होते हैं। दूसरे नंबर पे बच्चे जिनको हम दूध पिलाते हैं, उनकी मुकम्मल ग़िज़ा ही दूध होती है, सारा का सारा उनका दारोमदार दूध पे होता है। तो जब वो ये एफ्लाटॉक्सिन्स वाला दूध पीते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वज़न बढ़ना रुक जाता है। ये जो कैंसर वाले मर्ज़ हैं ये पैदाइश के वक़्त ही, मतलब छोटे बच्चों में भी ये मर्ज़ पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए अपने जानवरों को ऐसी फफूंदी लगी जो खुराक है उससे आप दूर रखें। अगर रोटियों को या किसी भी जो आपने खुराक स्टोर की है उसको फफूंदी लग गई है तो बराए मेहरबानी उसको ज़ाया कर दें, वो जानवरों को बिल्कुल भी ना खिलाएं। खुराक स्टोर करने का तरीका ये है कि ऐसी जगह हो जहाँ पे हवा लगती रहे, खुराक को नमी का तनासब जो है वो ज़्यादा ना हो, धूप लगती रहे, बेहतर है। अगर ऐसी फीड आपके पास है जिसको फफूंदी लग चुकी है तो आप बराए मेहरबानी उसको ज़ाया कर दें। अगर आपको ये ख़तरा है कि आपकी फीड आप इस शक में पड़ गए हैं कि इसको फफूंदी लगी हुई है या नहीं लगी हुई, तो बराए मेहरबानी लेबॉर्ट्री से उसका टेस्ट होता है, आप टेस्ट करवा लें।
आपको ये खतरा है कि हमने फफूंदी वाला जो खुराक है वो जानवर को खिला दी है, अब उसके दूध के अंदर ये एफ्लाटॉक्सिन्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो ये भी लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट हो जाता है। आप उसका दूध टेस्ट करवा दें। अगर उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन्स का लेवल ज़्यादा है, हाई है, तो कभी भी अपने दोदियों को या अपने रिश्तेदारों को, अपने इर्द गिर्द के जहां आप दूध दे रहे हैं, तो वो दूध आप ज़ाया कर दें, वो उनको दूध ना पहुंचाएं। उनकी सेहत के लिए, उनके बच्चों की सेहत के लिए ये खतरा हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। जानवरों के हवाले से किसी भाई का किसी किस्म का सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।